हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल रेसिपीज़ एंड ब्लॉगिंग में। ये समय हो रहा है मॉर्निंग में 5:30 बजे के आसपास का। मैं उठ गई हूँ, मैंने चाय रख दी है बनने के लिए और यहाँ मैं मटका रखने वाली हूँ। अभी तक मटका निकला हुआ था, सब लोग मटके का पानी पी रहे थे, लेकिन अब मटका रखना है तो इस तरह से हम लोग पैक करके रख देते हैं। ऊपर से भी अच्छी तरह से पन्नी वगैरह से पॉलीथीन से पैक करके रख देते हैं और इसका नल भी अच्छी तरह से बांध के रख देते हैं ताकि इसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े ना जाएं। तो मटका बिल्कुल साफ़ बना रहता है और जब हम मटके को दोबारा यूज़ करने के लिए निकालते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से नहीं धोना पड़ता है, बस एक बार अच्छे से पानी से धो लो और काम हो जाता है। तो मैंने मटका रखा, इतने में मेरी चाय हो गई है तो मैं यहाँ चाय छान रही हूँ। मैं उठती हूँ तो मुझे चाय चाहिए होती है, मैं ज़्यादा देर तक बिना चाय के नहीं रह सकती, नहीं तो फिर सर दर्द होने लगता है। जैसी हमारी आदत बन जाती है ना शुरू से, बस वैसे ही बनी रहती है। कई लोग बिना चाय के बहुत देर तक रह लेते हैं, लेकिन मेरा नहीं चलता। तो बस यहाँ मैं बैठकर आराम से चाय पीऊँगी। फ्रेशन अप होने के बाद बस मैं जाऊँगी अब मॉर्निंग वॉक के लिए। कई दिनों से सोच रही थी बट स्टार्ट नहीं हो पाती है। मैंने पहले भी योगा क्लास वगैरह ज्वाइन कर ली थी, लेकिन बस जब तक योगा क्लास जाओ जब तक योगा चलता रहता है, उसके बाद सब बंद हो जाता है। तो मैंने सोचा स्टार्ट करती हूँ, तो कभी जाती हूँ कभी नहीं जा पाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। अगर हम सुबह 15-20 मिनट की वॉक कर लेते हैं ना तो इससे बहुत ही फ्रेशनेस आ जाती है, दिन भर काम करने के लिए ताज़गी बनी रहती है। तो मॉर्निंग वॉक तो हर इंसान को करना ही चाहिए। और डेली मैं दरवाज़े पर डालती हूँ एक जग पानी, और ये जो पानी है एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो यहाँ मैं पानी आरओ से भर रही हूँ और फिर बस मैं चली गई हूँ बाहर। तो सबसे पहले मैं दरवाज़े पर डालूँगी पानी, फिर मैं निकल जाऊँगी मॉर्निंग वॉक के लिए। बस दोस्तों, पानी डालने के बाद अब मैं निकलूँगी मॉर्निंग वॉक के लिए। अभी बहुत अंधेरा सा हो रहा है क्योंकि अभी 6 सवा 6 के आसपास ही हुए हैं। रोशनी बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्ट्रीट लाइट जल रही है और भी मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ठंड बहुत हो रही है, इसलिए मैं फेस पर कपड़ा बांध के आई हूँ ताकि ज़्यादा हवा ना लगे, क्योंकि ठंड बहुत है। अगर कपड़ा वगैरह बांध कर नहीं आओ तो मॉर्निंग वॉक पर आने की इच्छा नहीं होती है बिल्कुल भी। और 6:30 तक मैं मॉर्निंग वॉक से आ गई थी। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, इतने में 7 बज गए। अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए टिफ़िन। कभी नहाने का टाइम मिल जाता है तो नहाकर बना लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं पहले टिफ़िन बना देती हूँ, बाद में फिर नहाकर पूजा पाठ वगैरह उस हिसाब से करती हूँ जैसा मुझे टाइम मिल जाता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पूड़ी और सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाने वाली हूँ अभी। और दोस्तों, जब घर के बाहर हम किसी को टिफ़िन लेकर भेजते हैं ना, तो अगर आटे में हम थोड़ी सी हल्दी मिला देते हैं तो किसी भी बुरी चीज़ का साया खाने पर नहीं पड़ता है। हल्दी डाली, नमक डाला और मैंने पूड़ी का आटा बाइंड कर लिया। आप लोगों ने सुना होगा, पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि रास्ते का चला हुआ खाना नहीं खाया जाता, स्पेशली रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है, कच्चा खाना नहीं खाया जाता, रास्ते का चला हुआ पूड़ी वगैरह खा सकते हैं, पूड़ी पराठे। तो यही कारण है कि रास्ते में जो खाना हम लेकर जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि उस खाने को बुरी आत्माएं जूठा कर देती हैं, इसलिए वो खाना नहीं खाया जाता। तो अगर आटे में हम हल्दी मिला दें तो ये डर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सफ़ेद चीज़ों पर अटैक ज़्यादा होता है। जब तक मैंने आटा बाइंड किया तब तक कुकर में हो गई सीटी। अब जब तक कुकर की विसिल निकलेगी तब तक हम पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बस यहाँ मैंने गैस पर रखी कढ़ाई, गैस को ऑन कर दिया, इसमें डालूंगी ऑयल। बस अब मैं पूड़ियाँ बेलना स्टार्ट करूँगी और एक एक पूड़ी तलती जाऊँगी।
और मेरी पूड़ियाँ बनके हो गई हैं तैयार और कुकर ठंडा हो चुका है। तो आलू को मैं निकाल रही हूँ बास्केट में ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। उसके बाद मैं इनकी सब्ज़ी बनाऊँगी। और जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं जा रही हूँ बेटी की यूनिफॉर्म पर प्रेस करने। और प्रेस करने के बाद बस मैं यहाँ पर बना रही हूँ सब्ज़ी। तो मैंने ऑयल में डाल दिया राई, सौंफ, ज़ीरा और हरी मिर्च डाल दी है। अगर मीठी नीम होती है तो वो भी डाल देती हूँ। बाहर पेड़ लगा है बट मैं नहीं जा रही हूँ तोड़ने के लिए। तो बस अब ये सब डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर और अब मैं आलू डाल दूँगी। आलू कभी मैं मैश करके भी डाल देती हूँ, कभी इस तरह से कट करके भी डाल देती हूँ। बस अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया, मिर्ची, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और नमक स्वादानुसार और हल्का सा गरम मसाला। ये सभी चीज़ें मैं डालती हूँ। बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ आलू की। बस इस तरह से हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी फटाफट से। अच्छा सा एक मिक्स देके मैंने सब्ज़ी को थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं। और बस मैंने ऐड कर दिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया। टिफ़िन के लिए बढ़िया सी सब्ज़ी बनके तैयार है। अब मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। ये हो गया टिफ़िन पैक। अब नहाने, पूजा करने और दोपहर का खाना बनाने के बाद मैंने बनाई तिल गुड़ की बहुत ही बढ़िया टेस्टी सी बर्फ़ी, जिसको आप चिक्की भी कह सकते हैं। तो वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम तिल ले लिए हैं। इनको मैंने देख लिया है कि इनमें कोई कंकड़ वगैरह ना हो। वैसे तो साफ़ ही आती है तिल्ली, फिर भी एक नज़र मार लो तो ठीक रहता है, कहीं कोई चीज़ ऐसी हो जो निकालनी हो तो हम निकाल सकें। तो मैंने इसको डाल दिया भुनने के लिए। अब इनको हम भून लेंगे 4 से 5 मिनट तक। जब तिल हल्के से चटकने लगते हैं तो इसका मतलब ये भुन गए हैं और हल्के से फूल भी जाते हैं। अब इन तिल को हम निकाल लेंगे एक थाली में, ताकि ये हल्के से ठंडे हो जाएं। फिर हम इनको दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। और जब तक तिल ठंडे हो रहे हैं जब तक हम गुड़ तैयार कर लेते हैं। हमने 250 ग्राम तिल लिए हैं, तो 200 ग्राम के करीब हमको गुड़ चाहिए होगा। 200 से 250 ग्राम के बीच में चाहिए होगा। 250 ग्राम से ज़्यादा अगर हम ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इसलिए 200 से 250 ग्राम के बीच में हमको गुड़ लेना है। तो ये 1 किलो गुड़ है, तो अंदाज से मैं इसका 1/4 के करीब पार्ट ले लूँगी, तो वो 250 ग्राम के आसपास हो जाएगा। तो ये 1/4 के करीब मैंने इसको अलग कर लिया। अब तिल भी ठंडे हो गए हैं, तो तिल को हम डाल लेते हैं मिक्सर के जार में और इनको दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया तिल को। अब जो गुड़ हमने लिया है, ये गुड़ भी हम इसी जार में डाल लेंगे और एक बार फिर से मिक्स करते हुए तिल गुड़ को ऊपर नीचे करते हुए हम ग्राइंड करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि गुड़ पिसे ही ना, तिल ही घूमते जाएं जार में। तो एक बार डालने के बाद थोड़ा सा इनको ऊपर नीचे करके मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए बढ़िया से मिक्स होकर ग्राइंड हो गया। अब हमने रखी एक कढ़ाई गर्म करने के लिए। उसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी और बस। और तिल गुड़ का जो मैंने मिक्सचर बनाया है वो मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और 3 से 4 मिनट तक इसको चलाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी और फिर से इसको चलाएंगे 2 मिनट तक। याद रहे कि गुड़ की गुठलियाँ ना रहें, इस तरह से हमको इसको चलाते जाना है। अगर मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद कोई गुठलियाँ रह गई हों गुड़ की, तो उनको आप चलाते समय फोड़ दें, जिससे गुड़ गर्म होने के साथ साथ वो मेल्ट होती जाएंगी। तो इस तरह के टेक्सचर में हमारा जो मिक्सचर है वो आ गया है। और एक गोल या चौकोर बर्तन में आप बिछा लें बटर पेपर और उसके ऊपर हम डाल देंगे ये सारा मिक्सचर और इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे।
इसको इवनली स्प्रेड करने के बाद मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिए थोड़े से तिल और बस एक बार इसको सेट होने देंगे। 15-20 मिनट बाद मैंने काट लिए इसके क्यूब्स। जिस शेप में आप काटना चाहें काट लें। इस रेसिपी को आप दोस्तों ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये जो पट्टी बनती है ना, ये बहुत ही बढ़िया बनती है, बिल्कुल भी मुंह में चिपकती नहीं है। इसका टेक्सचर इतना बढ़िया आता है ना, मतलब बनाने में बहुत ही इजी है। 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। बहुत कम मेहनत लगती है बनाने में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम मेहनत लगती है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखिए, जैसे हमने पीस काटे थे ना, ये अपने आप ही बिल्कुल अलग होने लगी है और बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर है। मुझे तिल गुड़ की गजक कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन जो ये रेसिपी है, जिस तरीके से ये वाली बर्फ़ी बनाई जाती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, सूखने के बाद भी इसका टेक्सचर ऐसा ही रहता है दोस्तों। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। सर्दियों में तिल गुड़ की गजक बहुत ही फ़ायदा करती है और वैसे भी अभी संक्रांति आने वाली है। बस दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। गजक को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप याद रखेंगे कि बहुत ही अच्छी रेसिपी मिली थी हमें।